वर्षा आर्थू की एक स्याह रात थी। आकाश में बादल गरज रहे थे और बारिश की बूंदें जमीन पर टप टप की आवाज कर रही थीं। अंधेरे में घिरा हुआ एक पुराना हवेली, जिसे लोग शैतानी कोठी कहते थे, वहां पर खड़ा था। उस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोग कहते थे कि वहां भूतों का वास है, तो कुछ का मानना था कि वहां एक रहस्यमयी खजाना छुपा हुआ है। उस रात 4 दोस्त अर्जुन, राहुल, प्रिया और नीता ने साहस जुटाकर उस हवेली में जाने का फैसला किया। उन्हें यह जानने की उत्सुकता थी कि क्या वाकई उस हवेली में कोई रहस्य छुपा हुआ है या यह सिर्फ लोगों का डर है। बारिश के कारण सड़कें कीचड़ से भरी हुई थीं। चारों दोस्त टॉर्च की रोशनी में हवेली के गेट तक पहुंचे। गेट जंग लगा हुआ था और उस पर एक बड़ी सी ताला लटक रहा था। क्या हम वाकई अंदर जाना चाहते हैं? प्रिया ने डरते हुए पूछा। हां, हम यहां इसलिए आए हैं ना? अर्जुन ने हंसते हुए कहा। राहुल ने ताला तोड़ने के लिए एक बड़ा पत्थर उठाया और जोर से मारा। ताला टूट गया और गेट धीरे धीरे खुल गया। अंदर का वातावरण ठंडा और नम था। हवा में सड़े हुए लकड़ी की गंध थी। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि हवेली का अंदरूनी हिस्सा बिल्कुल उजड़ा हुआ था। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे और फर्नीचर धूल से ढका हुआ था। चलो ऊपर चलते हैं, नीता ने कहा। वे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। सीढ़ियां चरचरा रही थीं, मानो किसी के आने की आवाज दे रही हों। ऊपर पहुंचकर उन्होंने एक लंबा गलियारा देखा, जिसके दोनों तरफ कमरे थे। तभी अचानक एक ऊंची सी चीख सुनाई दी। क्या था वो? प्रिया ने डर से कांपते हुए पूछा। शायद कोई चमगादड़, राहुल ने कहा, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। वे आगे बढ़े। तभी नीता ने एक कमरे का दरवाजा खोला। अंदर एक पुरानी पियानो रखी हुई थी। अचानक बिना किसी के छुए पियानो के कुछ स्वर बज उठे। यह कैसे हुआ? अर्जुन चिल्लाया। चारों दोस्तों का दिल धड़कने लगा। क्या वाकई यहां कोई अलौकिक शक्ति थी? वे जल्दी से उस कमरे से बाहर निकले और दूसरे कमरे में गए। वहां एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था। अरे, यह शीशा तो बिल्कुल साफ है, प्रिया ने कहा। वे शीशे के सामने खड़े हो गए। तभी अचानक शीशे में उनके पीछे एक और शख्स दिखाई दिया। एक लंबा आदमी जिसकी आंखें खून से लाल थीं। पीछे देखो, नीता चिल्लाई। वे पलटे, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर से शीशे में देखा तो वह आदमी अब भी वहीं खड़ा था और धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। भागो यहां से, राहुल ने चिल्लाया। वे सभी भागते हुए नीचे की ओर दौड़े। नीचे आकर उन्होंने एक दीवार पर एक अजीब सा निशान देखा। अर्जुन ने उसे दबाया और दीवार का एक हिस्सा खिसक गया, जिसके पीछे एक सुरंग दिखाई दी। यह क्या है? प्रिया ने पूछा। शायद यही वो जगह है जहां खजाना छुपा है, राहुल ने कहा। वे सुरंग में घुस गए। अंदर हवा बहुत ठंडी थी और दीवारों पर नमी थी। कुछ देर चलने के बाद वे एक बड़े कमरे में पहुंचे, जहां एक पुराना संदूक रखा हुआ था। अर्जुन ने संदूक खोला। अंदर सोने के सिक्के और कीमती पत्थर थे। हमने खजाना ढूंढ लिया, नीता खुशी से चिल्लाई। तभी अचानक संदूक के पीछे से एक आवाज आई। यह खजाना तुम्हारा नहीं है। वे पीछे मुड़े तो वही लंबा आदमी वहां खड़ा था, जिसे उन्होंने शीशे में देखा था। तुम कौन हो? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। मैं इस हवेली का मालिक हूं, उस आदमी ने कहा। मेरे पूर्वजों ने यह खजाना छुपाया था, लेकिन मैं इसे किसी को नहीं ले जाने दूंगा। लेकिन आप तो, प्रिया ने हकलाते हुए कहा। मर चुके हैं? हां, मैं मर चुका हूं, लेकिन मेरी आत्मा इस खजाने की रक्षा करती है, उस आदमी ने कहा। चारों दोस्त डर से कांप रहे थे। हमें माफ कर दीजिए, हम यहां से चले जाते हैं, राहुल ने कहा। उस आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, जाओ और कभी वापस मत आना। वे सभी जल्दी से हवेली से बाहर निकले और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस रात के बाद उन्होंने कभी भी उस हवेली के बारे में बात नहीं की, लेकिन कभी कभी जब अर्जुन अकेले होते तो उन्हें लगता कि कोई उन्हें देख रहा है। शायद वही लंबा आदमी जो अब भी अपने खजाने की रक्षा कर रहा था। क्या आपको यह कहानी पसंद आई?